और फूट डालो राज करो की नीति पहले अंग्रेजों ने अपनाई थी और आज वो बीजेपी अपना रही है। आपको हत्याएं रोकनी है तो सबसे पहले ये जितनी भी मतलब मांस की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेदर की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये फैक्ट्रियां किसी और की नहीं, ये सब ब्राह्मणों की फैक्ट्रियां हैं। मुस्लिम अगर अपनी पेट को भरने के लिए, भूख को भरने के लिए, त्यौहार को बनाने के लिए इनको इतना बुरा लग रहा है, जबकि हिंदू पूजा के नाम पर मेढ़े की बलि देना, हमेशा से ये 3% लोगों ने इस देश के लोगों में विघटन करने का काम किया। अभी जय भीम मूवी आई, इन्होंने बवाल काटा, फूले मूवी आई, इन्होंने बवाल काटा। आखिर क्या है? सच्चाई को बयां करने में इनको इतनी नफरत, दलित को मूछ रखने पर और मुस्लिम को दाढ़ी रखने पर इनको शक होता है, लेकिन ये अपनी चोटी रखने पर कभी शंका नहीं करते। आखिर क्यों फिर दलित समाज की बारातों को रोका जा रहा है? क्यों हमारी झुग्गी झोपड़ियों को जलाया जा रहा है? क्यों हमारे लोगों को पीटा जा रहा है? आखिर क्यों? मुसलमान अगर दुश्मन होता तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत को शक्ति देकर ना जाते। बात करते ये मुसलमान की और हंटर पड़ता है सब पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। देश में जो नफरत फैल रही है, खास करके बहुजनों के ऊपर, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के ऊपर, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों को लेकर जब भी कोई त्यौहार आता है तो नफरत फैला दी जाती है। अब बकरीद का त्यौहार है तो उसी को लेकर बयानबाजी तेज़ हो गई। इन सब बातों पर बात करेंगे, कैसे धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, किस तरह से देखते हैं आज फिर से बहुजन जो है वो सड़कों पर हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम जय संविधान बोलना चाहता हूँ और अपना परिचय भी देना चाहता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट विजय कुमार आज़ाद है और मैं जनपद मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ और भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन जो कि पूरे देश में संगठन चल रहा है, मैं इसका चीफ ट्रस्टी हूँ। रही बात देश में नफरत फैलाने की, तो नफरत यानी बेमनस्ता यानी फूट डालो और फूट डालो राज करो की नीति पहले अंग्रेजों ने अपनाई थी और आज वो बीजेपी अपना रही है। और इसी मुद्दे को लेकर के पहले वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, और अब आप देख रहे हैं कि लगातार नए नए हथकंडों के नाम पर वो राजनीति कर रही है। उसके पास अपना कोई वैसा मुद्दा नहीं जिसको लेकर के वो देश को, लोगों को बता सके, उनको लुभा सके और वोट ले सके। इसलिए फूट डालो राज करो का वो काम कर रही है। अभी हमने देखा कि बकरीद का मौका आ रहा है, उस पर कह रहे हैं कि बकरियों की जगह केक काटो, इको फ्रेंडली ईद मनाओ। मैं तो कहना चाहता हूं कि वाकई अगर आपको हत्याएं रोकनी है तो सबसे पहले ये जितनी भी ब्रीफ मतलब मांस की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेदर की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये फैक्ट्रियां किसी और की नहीं, ये सब ब्राह्मणों की फैक्ट्रियां हैं। और यही नहीं, जितनी भी बड़ी से बड़ी मीट की दुकानें हैं या मुर्गे की दुकानें, वो भी इन्हीं की हैं और यही खाते हुए मिलते हैं। और रही बात कि हत्याओं की, मुस्लिम अगर अपनी पेट को भरने के लिए, भूख को भरने के लिए, त्यौहार को बनाने के लिए हत्या कर भी देता है, मतलब मीट काट भी देता है, तो इनको इतना बुरा लग रहा है, जबकि हिंदू पूजा के नाम पर बकरी की बलि देना, मेढ़े की बलि देना और पता नहीं मुर्गे की बलि देना, जैसे प्याला आपने देखा होगा, तो ये सब क्या है? ये अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि तथागत बुद्ध ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं। तो पहले तो हमारे बीजेपी के नेताओं को खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। पर ये कहते हैं कि हमारे ठेस पहुंचती है, आस्था को ठेस पहुंचती है। आस्था की बात इन लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि सोचो, एक तरफ तो ईश्वर को ये सर्वोच्च मानते हैं और दूसरी तरफ उसी ईश्वर को प्राण डालते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उनमें क्यों नहीं ये प्राण प्रतिष्ठा कर पाते हैं? क्यों नहीं मृत लोगों को ये जिंदा कर पाते हैं? अच्छा, हमने ये देखा कि चाहे वो घोड़ी चढ़ने का मामला हो, दलितों पर अत्याचार, उनकी बारात रोक देना, रास्तों से नहीं निकलने देना, मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है तब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कौन लोग हैं ये? कौन सी मानसिकता है ये जो सामने वाले से नफरत करती है? ये यूरेशियन है, ये बाहर से आए हुए आर्य लोग हैं। और आप तो जानते हैं, हमेशा से ये 3% लोगों ने इस देश के लोगों में विघटन करने का काम किया। 1980 के बाद दशक से टीवी का प्रचलन तेज़ी से हुआ, फिल्में आई और हर फिल्मों में गद्दार का जो रोल निभाया है, यानी जो एक टेररिस्ट का जो रोल निभाया हमेशा से मुसलमानों को, और तब से लेकर के लोगों के अंदर ये नफरत का भाव बढ़ रहा है। और आज अगर थोड़ा सा भी अगर सेंसर बोर्ड पर ऐसा लगाम कस दिया जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ बेमनस्ता खत्म हो जाएगी। अभी जय भीम मूवी आई, इन्होंने बवाल काटा, फूले मूवी आई, इन्होंने बवाल काटा। आखिर क्या है? सच्चाई को बयां करने में इनको इतनी नफरत, और ये नफरत ही इन लोगों के कारण है, हमारी उन्नति ही इनको चुभती है। और रही बात धर्म पर, तो आप तो देख रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब की जयंती हो, चाहे तथागत बुद्ध की जयंती हो, चाहे वो
मुस्लिम समाज के त्योहारों में इनको हमेशा से नफरत होती आई है। दलित को मूंछ रखने पर और मुस्लिम को दाढ़ी रखने पर इनको शक होता है, लेकिन ये अपनी चोटी रखने पर कभी शंका नहीं करते। आखिर क्यों? हमने देखा कि बहुजनों पर जो अत्याचार है पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, कैसे रुकेगा? इसका एक ही कारण है, सबसे पहले दागी नेताओं को इन्हें बाहर कर देना चाहिए। किसी भी समाज के दागी नेता को बाहर कर देना चाहिए। और सबसे पहले जिन लोगों के ऊपर मुकदमे विचाराधीन चल रहे हैं उन्हें तो चुनाव में उतारना ही नहीं चाहिए। और ख़ास करके जिस प्रकार से एक उम्र निर्धारित होती है, उम्र निर्धारित होती है अफसरों के कार्य करने की, वैसे ही अधिकार इन नेताओं की भी उम्र निर्धारित कर देनी चाहिए कि आप इतनी उम्र से अधिक होने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि आप देखते हैं पहले ये नौकरी की तरफ भागते हैं, नौकरी के बाद व्यवसाय की तरफ भागते हैं, जब कुछ नहीं बचता तो ये राजनीति की तरफ भाग जाते हैं। और इन्होंने तो अपना आशियाना बना रखा है राजनीति को इन्होंने धंधा समझ रखा है। और आप देख रहे हैं लगातार धंधे के रूप में उसको अग्रसर कर रहे हैं, धंधा सेठों को या बढ़ावा दे रहे हैं और गरीबों को ये कुचल रहे हैं। हम जैसे लोगों की डेली खाने वाले सामानों पर जो जीएसटी लगता है उससे इनको सैलरी मिलती है और हमें ये आंखें दिखाते हैं। चाहे वो घटना भी आपने बताई थी घोड़ी पे चढ़ने की, हम लोगों के साथ हमेशा से दोगला व्यवहार हुआ है। हम यदि बाबा साहब की जयंती निकालें, फूले की जयंती निकालें, बुद्ध की जयंती निकालें तो हमें परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। मुस्लिम समाज अगर कोई जयंती निकाले तो उसे परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर जैन धर्म के लोग अगर कोई रैली निकालें उन्हें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ईसाई धर्म के लोग अगर अपनी कोई रैली या प्रोग्राम करें तो उन्हें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये लोग पाखंडी, ये चाहे कुछ भी करते रहे परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर क्यों? क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं इस सत्ता के अधीन है और ये सत्ता मनुवादियों के अधीन है। और मनुवादी वो है जो मनु प्रथा के अधीन है। और जब तक इस देश से पूर्ण रूप से मनु प्रथा का अंत नहीं होगा, पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं होगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। वो भी तो अपने बयानों में, अपने नारों में कहते हैं हम अम्बेडकरवादी संविधान को मानने वाले हैं। संविधान को मानने वाले लोग होते तो ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा लग गई होती। कह रहे हैं ना कि महाराष्ट्र के वो मंत्री के बेटे हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि बकरी काटी तो कार्रवाई होगी, देश संविधान से चलेगा। मतलब धार्मिक आज़ादी तो मुसलमानों को भी संविधान से चलेगा तभी। बकरी काटी तो देश संविधान से चलेगा, तो फिर ये काली माता को बलि क्यों दी जाती है? आखिर वाकई इतने ताकतवर देवता होते तो क्यों भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये नहीं आगे आए? भारत की बेटी व्योमा सिंह, भारत की बेटी सोफिया, ये आगे आई। इन्होंने पढ़ लिख करके अनूठा ज्ञान हासिल किया और देश को पाकिस्तान से करारा जवाब देने के लिए ये आगे आई। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। अगर शक्तियों का इस्तेमाल तो इनको पहले से कर देना चाहिए। रक्षा मंत्री से कह रहे हैं वो, बताओ पहले ही बता देंगे वो कि क्या होने वाला। तो उस समय ये कहाँ गए थे जब पहलगांव का हमला हुआ था? उस समय कहाँ गए थे जब पुलवामा का हमला हुआ था? उस समय कहाँ गए थे जब कुंभ में हमला हुआ था? इतना बड़ा कांड हो गया, मोक्ष प्राप्त मिल गया उन्हें। अगर ऐसा होता तो इनको भी पहले सीधा स्वर चला जाना चाहिए था। मोक्ष की प्राप्ति हुई है जो लोग भगदड़ में मरे। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति का काम बन जाए तो उसका भाग्य है, अगर काम ना बने तो दुर्भाग्य है। और अगर उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो ये समय का खेल है। तो फिर आखिर इनका विधान क्या है? इन्हें अपने विधान पर भी भरोसा नहीं है। मैंने इनके ग्रंथों को बड़ी डीपली पढ़ा है। मैं एक शिक्षक भी हूँ, लॉयर के साथ साथ मैंने बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ा है और जाना है। और जानकर मैं तो यही कहूँगा कि इस देश में वाकई एकता चाहते हैं तो इस देश में जाति प्रथा को ख़त्म कर दीजिए। भेदभाव अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जाति प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं तभी तो कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आप मानने तैयार नहीं हो? हम तो मानने के लिए तैयार हैं। हमने कब मना किया है? कहाँ विदाई? हम हिंदू, आप देखें तो हम हिंदू नहीं है। तो फिर इसमें से वो सिस्टम ख़त्म कर दीजिए। क्यों फिर दलित समाज की बारातों को रोका जा रहा है? क्यों हमारी झुग्गी झोपड़ियों को जलाया जा रहा है? क्यों हमारे लोगों को पीटा जा रहा है? आखिर क्यों? हमारे लोगों के साथ बराबर बैठने में शर्म आती है। उदाहरण के तौर पर मैनपुरी में किर्रा में चारपाई पर बैठने पर उसकी चारपाई को पलट दिया और लाठी डंडों से मारा। केवल उसका दोस्त चारपाई पर बैठना, मटकी छूने से बच्चे को मार दिया गया। मूंछ रखने पर इंद्र मेघवाल को मार दिया, जितेंद्र मेघवाल को मार दिया। अब आप बताइए कहाँ से बराबर हो? मानसिकता में जब तक इनके परिवर्तन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जितना दर्द हमने झेला है कई सालों से, इन्हें केवल 2 दिन ही। दुश्मन मुसलमान है, दिक्कत मुसलमान से होनी चाहिए, हम तो भाई भाई हैं। मुसलमान अगर दुश्मन होता तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत को शक्ति देकर ना जाते।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 13x19 के खोले में मतलब कमरे में रह कर के अपना अध्ययन किया और देश के लिए काम किया। 2 थैले खाली लेकर गए थे और 2 थैले लेकर वापस आए। उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं रही, उन्होंने देश के लिए काम किया। उन्होंने कहा था जिस दिन इस देश की कमान युवाओं के हाथों में होगी उस दिन ये देश 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों गुना तरक्की की राह पकड़ेगा। लेकिन आज देश किसके हाथों में है आप समझ लीजिए। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र रिटायर्ड है, वो लोग इस देश की कमान को समझे हुए हैं, पुरानी स्ट्रेटजी पर अटके हुए हैं। और उनके जो मंत्रिमंडल लोग हैं, उनके राजनेता, उनके फॉलोवर हैं, वो सड़कों पर कितनी बड़ी बड़ी फिल्में घटित कर रहे हैं आप देख सकते हैं। उनके लोग कितने बड़े बड़े कृत्य कर रहे हैं। मैनपुरी में 130 अश्लील वीडियो किसकी वायरल हुई? उन्हीं की नेताओं की। लेकिन ये उन नेताओं पर शिकंजा नहीं कस रहे, बल्कि उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। जैसे जैसे वो पॉपुलर होंगे वैसे उनको टिकट दे देंगे। पर आपको क्या लगता है, जैसे ये कहा जाता है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट है, तो क्या इसका शिकार सिर्फ मुसलमान ही हो रहे हैं? इधर या निशाना दूसरी तरफ है? देखिए, कथनी और करनी में है कितना अंतर। बात करते ये मुसलमान की और हंटर पड़ता है सब पर। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा ये केवल 3% लोगों को छोड़कर, केवल ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं सबको लड़ाया जा रहा है। सब उदाहरण के तौर पर OBC समाज में जब लोग पढ़ लिख कर आगे आए, बड़े एकदम 800 से ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख कर के IAS की रैंक में पहुँचे और वो सिलेक्शन होने के ही कगार में थे, वैसे क्रीमी लेयर लागू कर दी, उन लोगों का भविष्य खत्म कर दिया। केवल उनका नहीं, पूरे समाज का भविष्य खत्म कर दिया। अब वैसे ही अब ऐसी समाज में लोग पढ़ के आगे आ रहे हैं, उसमें भी ये क्रीमी लेयर लाना चाह रहे हैं। ये केवल ये चाहते हैं कि केवल लोग इनके गुलाम रहे, ना तो SC आगे बढ़े, ना OBC आगे बढ़े, ना ST आगे बढ़े, ना अल्पसंख्यक आगे बढ़े। आगे बढ़े तो केवल इनका ब्राह्मणवाद, और इसीलिए ये केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवाद से है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं, पहले तो मैं सबसे कहूँगा कि आप संविधान को पढ़ें, क्योंकि संविधान ही वो ताकत है जो आपको बोलने की आज़ादी देती है। संविधान ही वो ताकत है जो आपको लड़ने की आज़ादी देगी, और संविधान ही वो ताकत है जो आपको विरासत बचाने की आज़ादी देगी। और संविधान की देन है जो आज हम इस धरने को कर पा रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा सभी लोग संविधान को पढ़ें, और संविधान को पढ़ने के साथ साथ अपने ईगो को कम करें। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ हमारे नेता एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव रखते हैं, इसी कारण हम विघटित हो रहे हैं, और हमारे विखंडन होने की कारण ही ये 3% लोग हम पर हावी हो रहे हैं। 97% होने के बावजूद भी हम सत्ता में नहीं, 97% होने के बावजूद भी हम किसी वक्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे, 97% होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और शिक्षा पर हमारी GST लगाई जा रही है। मैं तो कहना चाहूँगा इन्हें शिक्षा बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए, किताबों पर GST बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए, कॉपियों पर GST बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए, और धार्मिक कर्मकांडों पर GST लगा देनी चाहिए। और यही नहीं, धार्मिक कर्मकांडों से जो पैसा मंदिरों में आता है उस पैसे को सरकार के खाते में जमा कर देना चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ सरकार के ऊपर जितना भी कर्ज है वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा।